वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत मज़ेदार सेगमेंट है, क्योंकि जहां कभी पॉलर सिर्फ शादियों और ख़ास तकरीबात तक महदूद थे, या ब्यूटी सैलून्स की बात की जाए तो वो जदीद ट्रेनिंग, महंगे ब्रांड प्रोडक्ट और मुनफरिद सर्विसेज के साथ एक मुकम्मल इंडस्ट्री का रूप इख्तियार कर चुके हैं। शादियों का सीज़न है, तैयार होना है, क्या मेकअप लुक्स होनी चाहिए, क्या टिप्स होनी चाहिए, नेल आर्ट किस तरह का होना चाहिए, हेयर स्टाइलिंग किस तरह से होनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए, इसके साथ जो स्किन है उस पर बेस कौन सी सेट होनी चाहिए, ये तमाम तर छोटी छोटी चीज़ें जो आज हम इस प्रोग्राम में हमारे साथ मरियम बतूल साहिबा जो कि मेकअप कोच हैं। सबसे पहले तो मरियम मुझे ये बताइएगा कि हमने मेकअप आर्टिस्ट सुना था, लेकिन मेकअप कोच भी हैं आप, और ये मेकअप कोच क्या करते हैं, किस तरह से कोचिंग करती होंगी आप ख़वातीन की या फिर और भी जो नए आने वाले लोग हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम हुसैन एंड गज़ल। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर सेगमेंट। और जी, मेकअप कोच जो बेसिकली है वो ना सिर्फ एक मेकअप कोच होता है, मुझे लगता है कि वो एक एजुकेटर भी है, आपका मेंटोर भी होता है, बिजनेस गाइड भी आपको देता है, और उसके साथ साथ आपको जो पर्सनल स्टाइलिंग की टिप्स हैं वो भी देता है। तो मैंने स्टार्टअप तो एज अ बिज़नेस जो लिया था वो मेकअप से लिया था, बट विद टाइम जब थोड़ा नाम बनना शुरू हुआ तो लोगों की क्वेरीज आई कि दे वांट टू लर्न अबाउट मेकअप, उन्होंने मेकअप सीखना है, स्टाइलिंग सीखनी है। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी एकेडमी बनाऊं जहां पर मैं नए आने वाले लोगों को मेकअप की ट्रेनिंग दूं, और इसको किस तरह एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरह लेके चलना है उसकी कोचिंग दूं। अच्छा मरियम, तो फिर ये आप किन किन प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये ट्रिक्स एंड टिप्स सिखाती हैं ताकि वो सीख सकें? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए या फिर फिजिकल ट्रेनिंग भी आप देती है? गज़ल, देखें, मुझे लगता है बहुत से लोग वैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन अपने केस में मुझे लगता है कि ये वन ऑन वन एक तो होनी चाहिए, और दूसरा फिजिकली द स्टूडेंट नीड्स टू बी प्रेजेंट, क्योंकि जो मेरा सिखाने का तरीका है इट्स नॉट लाइक ट्रेडिशनल जिस तरह से तरीका होता है। जैसे बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं ना माँ बाप बचपन में, तो मेरे पास वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको यकीन करें आपके ब्रश पकड़ना भी नहीं आता। अच्छा। एंड विद इन लाइक वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम वो इतना ट्रेन और इतना पॉलिश हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं उनको इसी तरह से ही कह लें कि बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल वो कह लें कि जीरो से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड आप यकीन करें कि 20 से 25 दिनों में वो एक प्रॉपर ब्राइड रेडी करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो फिजिकली मेरा ख्याल है दे नीड टू बी प्रेजेंट, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप मिस कर देते हो, आपने उनका काम देखना होता है, आपने उनके एंगल्स देखने होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक वन ऑन वन आमने सामने बैठ के पढ़ाना होता है वो उसकी तो कोई बात। मरियम, मुझे ये बताइएगा कि मेकअप को सीखना ठीक है, अगर आप इसको प्रोफेशनली करते तो वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने लिए भी सीखना है तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और एक ना सीखने वाले से कितना ज़्यादा बेहतर है ये? हुसनैन, मुझे लगता है कि हर लड़की को मेकअप की नॉलेज होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसको मेकअप आर्टिस्ट बनना है। वाई? बिकॉज देखें, लड़कियों को जब बड़ी होती हैं, यू नो, दे स्टार्ट वर्किंग, आनी चाहिए कि अपनी वो कह लें कि अपना फेस कंसील करना आना चाहिए, थोड़ा सा यू नो इतना होना चाहिए कि अपनी बेसिक ग्रूमिंग उनको आनी चाहिए। और अगर वो कह लें कि उनकी शादी है, जिस तरह से मैं ब्राइड्स को जब वो मेरे पास आती हैं बुकिंग के लिए, तो जब मेरी उनके साथ कंसल्टेशन होती है तो समटाइम्स वो भी मुझे कह लें कि बुक कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास टाइम होता है शादी से पहले। तो जो एक सेल्फ ग्रूमिंग के लिए वो मुझे बुक कर लेती हैं, उससे क्या होता है कि 3 से 4 सेशंस में ही मैं उनको बता देती हूँ कि उनकी स्पेसिफिकली स्किन टोन क्या है, कौन सी फाउंडेशन उनके लिए बेस्ट है, स्किन टाइप क्या है। तो मुझे लगता है हर लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है कि बेसिक तो ज़रूर आना चाहिए, और डेफिनेटली अगर आपने इसको एज ए बिजनेस लेके चलना है तो फिर तो आपको एडवांस लेवल पे भी आना चाहिए। अच्छा मरियम, ये बताएं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेकअप के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग होता है कि स्किन केयर नहीं है सच करते, लेकिन जब उनको पता हो कि 2-3 दिन बाद कोई इवेंट है, शादी है, तो वो उससे पहले अपनी स्किन केयर कर लेते हैं। इस चीज़ को आप कितना सजेस्ट करती हैं? कितने पहले से हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने डेली बेसिस पे क्या छोटी छोटी टिप्स हैं जो अपने स्किन के अकॉर्डिंग करनी है? गज़ल, मुझे ये फील होता है कि मेरे अंदर मेकअप से भी ज़्यादा स्किन को लेके, स्किन का एक शौक है कि स्किन केयर कैसे करनी है। क्योंकि अगर आई हैव माशाल्लाह 2 किड्स, माय डॉटर इज़ 11 ईयर ओल्ड एंड माय सन इज़ 8, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्किन केयर ही है जिसने मुझे अभी तक कह लें कि थोड़ा सा मेरी स्किन को अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह पता भी नहीं चल रहा कि आपके 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह, एंड माय डॉटर इज़ कह लें कि वी शेयर क्लोथ्स,
तो मेरी ही समझे वो अच्छा। वी लुक लाइक सिस्टर, जो मुझे हमें लगता है कि हम बहनें, पीपल टेल अस कि वी लुक लाइक सिस्टर्स। तो खैर मुझे लगता है कि गजल डेफिनेटली जीन्स तो आपकी होती हैं, आपकी डाइट भी बहुत मैटर करती है, पर इसके साथ साथ आपको आइडिया नहीं है कि अच्छी स्किन केयर कितनी मैटर करती है। और बेसिक अगर स्किन केयर की बात की जाए तो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा बताती हूँ, या ब्राइड्स भी हूँ उनको हमेशा बताती हूँ कि ये नहीं है कि आप अपने बिग डे से 3-4 दिन पहले आप अच्छी स्किन केयर करना शुरू कर दें। जितना लंबा मतलब जब क्लाइंट आता है तो हम देख के बता सकते हैं कि ये अपनी स्किन पे कितना इन्वेस्ट करता है, टाइम हो या पैसा हो। लेकिन ठीक हो इफ आई गया। टॉक अबाउट बेसिकली तो मुझे लगता है कि मॉइस्चराइजर कभी स्किप नहीं करना चाहिए, सनस्क्रीन कभी स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे छाइयाँ पड़ जाती हैं अगर आप सनस्क्रीन नहीं करें, डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, मॉइस्चराइजर नहीं यूज करें तो आपकी स्किन जो है वो ड्राई और फ्लेकी हो जाती है, स्पेशली विंटर्स में। तो मुझे लगता है, और विटामिन सी भी अगर आपको सूट करे तो वाई नॉट। ठीक है। ठीक हो गया मरियम, इस हवाले से हम आपसे मजीद आने वाले दिनों में गुफ्तगू शरीक करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मरियम बतूल हमारे साथ ख़वातीन ज़ात आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।